अरे हादसा, आदमी जा रहा था साइकिल से धक्का मार के, उसके बाद 15 मिनट तक ड्रामा देखते रहा साला। कोई भी आदमी अगर धक्का लग गया तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि यहाँ ड्रामा देखेगा। खड़ा हो 20 मिनट तक, जब ड्रामा देख लिया उसके बाद भागा है। घर के सीमा 2 फुट के। क्या नाम था? कहाँ जा रहे थे? मार्केट जा रहे थे एग्जाम दिलाने के लिए। और स्कॉर्पियो है। यही स्कॉर्पियो? हाँ, यही स्कॉर्पियो। ड्राइवर 15 मिनट तक ड्रामा देख कर, जब आदमी देख कर गया तब गाड़ी छोड़ भागा है। मुफस्सिल भी नहीं जाएगा, एसपी साहब नहीं आएंगे तब तक गाड़ी नहीं जाएगा। 8 बजे राजरानी ट्रेन पकड़ने के लिए बेगूसराय पति पत्नी दोनों जा रही थी। उसी क्रम में जो है ना, यहाँ ई रिक्शा पकड़ने के लिए इस मोड़ पर वो आया तो वह गाड़ी वाला इतना स्पीड में था कि इसको सीधा ठोक दिया। और हम लोग को जब सूचना मिला 5-7 मिनट में घर से आए तो देखे इसका स्थिति एकदम खत्म होल था। लेकिन फिर भी हम लोग आनंद फानन में उठा के शशि बाबू हॉस्पिटल के पास ले गए और वहाँ डॉक्टर साहब उतरे, वो बोले समाप्त हो गया। मृतक का नाम नीलेश कुमार, सिहमा निवासी, वार्ड नंबर 18 का अस्थायी सदस्य है। मेरा भाई है चचेरा। बहुत दुखद घटना है। और जैसा कि हमारे अग्रज अनिल दा ने कहा कि कुछ दिन पूर्व भी ऐसी घटना इसी रोड पर हुई है, जिसके प्रशासन की ये स्थिरता बताते हैं कितनी स्थिर और लापरवाह है। उस घटना में भी लगातार उनका पुत्र हमारे यहाँ आते रहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं है। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट, पिछले घटना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। ये कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल जोन बन चुका है। जब तब यहाँ ऐसी घटना होती रहती है। यहाँ न प्रशासन की उपस्थिति दिखती है, ना स्पीड लिमिट है। और जब घटना हुई है, स्कॉर्पियो जब घटना मारी, तो जब 4 व्हीलर वाले बैठते हैं तो लगता है कि वो हवाई जहाज पे बैठे हैं। उस पर जब ब्लैक स्कॉर्पियो हो तो लगता है किसी को भी कुचल के जा सकता है। जैसी हमें जानकारी है कि घटना के बाद वो रुके हैं, जब तक आदमी मर नहीं गया है तब तक वो वहां से गए नहीं। और उसके बाद जिसको कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी, उसके बाद वो लोग वहां से गाड़ी निकालने का प्रयास की। जो हमारे 2 लोग ग्रामीण जो हमको सूचना दिए, वो यहाँ थे कि गाड़ी नहीं जाने देंगे। वो लोग उनको धमका रहे थे कि गाड़ी हम ले जावे, देख लीजिए के की करे। ऐसी स्थिति बनी हुई है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रशासन का डर ऐसे लोगों में नहीं है। और जिनकी मृत्यु हुई है, ये इतने सीधे और सरल लोग थे कि अगर गाड़ी दूर दिखा हुआ तो वो साइड ले लेंगे। आप देख सकते हैं रोंग साइड में गाड़ी जाके धक्का मारा, जानबूझ के धक्का मारा जा सकता है। बेचारे अपने पत्नी का एग्जाम दिलाने, जिसका कल एग्जाम है, वो जा रहे थे और ऐसी घटना। प्रशासन निश्चित रूप से लापरवाह है, जिसके कारण ये घटना दिनों दिन बढ़ती जा रही है इस रोड में। खासकर अपने घर से जा रहा था पकड़ने के लिए ट्रेन। पति पत्नी दोनों साथ में खड़ा था रिक्शा पकड़ने के लिए। नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। वो लगभग 2 हाथ पीछे था कि औरत जो है रोते हुए जा रहा था। हम लोग का यही राह है और हमारे ग्रामीण कुछ लोग जो थे उधर से आ रहे थे, वो देखे तो हम 5-7 मिनट में हमको सूचना मिला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया। हम लोग यही अथी में वानन फानन में दौड़ल यहाँ आए कि इसको देखे तो हम समझ गए कि समाप्त है। लेकिन फिर भी इसको उठा के हम निजी क्लिनिक शशि बाबू के पास ले गए, बोले कि समाप्त। ग्रामीणों के द्वारा यह सूचना, दुखद सूचना प्राप्त हुआ। और आप जान लीजिए कि कुछ दिन पहले एक मलाकार हमारा ही ग्रामीण था, उसका भी इसी तरह से सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। और उससे पहले हमारे ही ग्रामीण थे, बल्कि मृतक का ही गोतिया थे, देवकी नंदन सिंह जी, जो उनका बालू लदा हुआ ट्रक से मौत हो गया। और इस तरह का जो बालू माफिया का राज चल रहा था, उसी में वो अपना वही स्वर्ग सिधार गए। तो ये इस तरह की घटनाएं लगातार घटती रहती है। और हमको लगता है कि जिस गाड़ी से इस तरह की घटना घटित हुआ है, उसका पूरी जांच होना चाहिए। पता नहीं कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग या किसी दूसरे इस तरह के कोई कृत्य करने के लिए वो गाड़ी जिस रूप में वो बदहवास होके वो चला रहे थे, ये जांच का विषय है। और एक से एक घटना जो घटित हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। समाज के लोगों के अंदर जागृति फैलाने की ज़रूरत है और थोड़ा पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना होगा। आए दिन इस तरह की जो घटना घटित हो रही है, उस पर किस तरह से विराम लगे, ये हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है। मृतक देवकी नंदन सिंह जो सिहमा 2 फुट के निवासी थे, और उस घटना के हवाले से हम आपको ये कह रहे हैं, वास्तव में ये बालू माफिया, दारू माफिया का राज चल रहा है।
और क्षेत्र कहीं में न ज्यादा कहीं चल से, रहा है। हाँ, कहीं न कहीं से हम कह रहे हैं कि अब इस घटना जब तक जाँच नहीं हो जाता है, तब तक हम इस पर कुछ नहीं कह पाएँगे। इसलिए हम जाँच की माँग करते हैं कि आखिर एक गाड़ी चालक को ट्रेनिंग दिया जाता है, गाड़ी चलाने का भी एक लिमिट है कि कितना किलोमीटर, कितना रफ़्तार में कहाँ चलाना है। तो इस तरह से बदहवास अगर गाड़ी चला रहा था, तो ऐसा तो नहीं था कि कहीं कोई आपराधिक कृत्य करने के लिए वह गाड़ी जा रहा था। इसीलिए ये रॉन्ग साइड में और इस तरह का वह घटना करके वो हालाँकि गाड़ी पकड़ा गया है और ये जाँच का विषय है, स्कॉर्पियो है, ये जाँच का विषय है। इसलिए हम माँग करते हैं कि पहले उसका जाँच हो, वो कहाँ जा रहा था, कौन-कौन लोग सवार थे, किस तरह के प्रवृत्ति के लोग उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, कहीं कोई आपराधिक घटना का अंजाम देने के लिए तो नहीं जा रहा था। ये संशय है, संदेह है, इसीलिए हम इसके जाँच की भी माँग करते हैं।